चलें आज हम देख रहे हैं कि मल्टी ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे बनाते हैं। तो मल्टी ऑर्डर मैनेजमेंट लिख दिया हमने यहाँ पे और सिस्टम कर दिया, यहाँ पे इसको करके हमने ओके कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब और से स्टेप्स देखिएगा कैसे बना रहे हैं हम इसको। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टेबल चाहिए होगा जो ये हमारी चॉइस पर है, कस्टमर का डेटा हम रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते। कस्टमर का डेटा हम इसलिए भी रखना चाहते हैं कि अगर उसकी कोई आगे चल के क्रेडिट एंट्री करनी हो तो वो कैसे करेंगे। तो क्रेडिट टेबल कर देते हैं यहाँ पे और उसका नाम रख देते हैं कस्टमर, TBL कस्टमर। ठीक है, अब ये आपने पहले सीखा है इसलिए जल्दी जल्दी मैं इसको कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कस्टमर नेम टेबल का डिफाइन करेंगे और कस्टमर कॉन्टैक्ट, ठीक है, और कस्टमर एड्रेस, ये तीन चीजें हमें चाहिए। क्लोज कर दें। दूसरा प्रोडक्ट का टेबल बनाएंगे तो प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ पे, TBL प्रोडक्ट कर देते हैं, TBL प्रोडक्ट। ठीक है, सेव कर देंगे इसको। डिजाइन व्यू में जाएंगे, इस टेबल का जो है हम डिजाइन व्यू डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे प्रोडक्ट नेम। ठीक है, अब प्रोडक्ट नेम लेने के बाद अब वो प्रोडक्ट किस ब्रांड से बिलोंग करता है, तो ब्रांड का नाम लिखा बताना है। तो कैसे करेंगे, क्रिएट करेंगे एक और टेबल, सेव करेंगे और उसका नाम रखेंगे ब्रांड नेम। ब्रांड नेम सेव कर दिया हमने यहाँ पे और यहाँ पर उसमें कुछ ब्रांड्स ऐड कर दी। सपोज टू बी यहाँ डिजाइन व्यू में लेकर गए उसको और यहाँ पे लिखा ब्रांड, ठीक है, और आगे टैक्स बता के क्लोज कर दिया। और यहाँ पर ब्रांड नेम को, ये जो प्रोडक्ट वाला टेबल था इसको ब्रांड के साथ लुकअप विजार्ड कर दिया। यहाँ पे आपने कहा कि भाई मैं डेटा लूंगा कौन सा टेबल से, ब्रांड वाले टेबल से। तो ब्रांड के अंदर से ब्रांड वाली फील्ड को ले लिया आपने, बाकी को रहने दे दिया, नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। ये यहाँ पर ऐड हो गया। तो प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट होगा, ब्रांड यहाँ पे सिलेक्ट होगा। किस तारीख को ये प्रोडक्ट खरीदा गया, तो अगर आप बीच में एक रो ऐड कराना भूल गए तो इंसर्ट रो करके यहाँ पे एक ऐड करा ले। तारीख के लिए यहाँ पे डेट टाइम की एंट्री ले ले, तो यहाँ पे ले सकते हैं इन्वेंटरी डेट, मतलब उसको कब हमने अपनी इन्वेंटरी में डाला, मतलब दुकान में डाला। अब डेट हम चाहते हैं खुद ही जनरेट हो जाए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इनपुट मास्क के नीचे आएंगे डिफॉल्ट वैल्यू में। डिफॉल्ट वैल्यू में वैसे हम जो भी कुछ लिखेंगे वो उसमें पहले ही नजर आएगा। तो यहाँ पर हम डेट का फंक्शन लिख देंगे, DAT, और स्टार्ट एंड ओवर ब्रैकेट कर देंगे। तो ये डेट का फंक्शन क्या करेगा, ऑटो डेट जनरेट करेगा, हमें लिखनी नहीं पड़ेगी। सेव कर दे। तो भाई अभी किस तारीख को खरीदा जाएगा वो यहाँ बता दिया गया, ब्रांड का यहाँ बता दिया गया। उसके बाद ये किस रेट पे खरीदा गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज डेट, परचेज रेट, कि उसका भाई खरीदारी का रेट क्या है, और रेट करेंसी में बताते हैं। और परचेज क्वांटिटी, कि कितनी तादाद में उसको खरीदा गया, उसको हम नंबर में बताते हैं। ये चार चीजें आपने यहाँ पे ऐड करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप ये चीजें ऐड कर चुकेंगे तो आपको मजीद इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि और क्या करना है। यूजुअली अब आपको एक ऑर्डर का टेबल बनाना है जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, लेकिन इस दफा ऑर्डर का टेबल थोड़े दूसरे तरीके से बनेगा। अब कैसे बनेगा, क्रिएट में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे टेबल के ऊपर और उसको सेव करेंगे और उसका नाम रखेंगे ऑर्डर, TBL ऑर्डर कर ले, TBL ऑर्डर कर दे। अब इसमें क्या होगा कि हमें सिर्फ कस्टमर का डेटा चाहिए होगा। डिजाइन व्यू में गए, ऑर्डर आईडी यानी कि बिल आईडी तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ऑर्डर कौन दे रहा है, कस्टमर का डेटा हम लुकअप करके कस्टमर के टेबल से लेंगे। अब देखो ये चीजें आपको करना आनी चाहिए, अगर ये नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। TBL कस्टमर में आएंगे, कस्टमर का नाम लेके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको यहाँ से फिनिश कर देंगे, तो कस्टमर का डेटा आ गया। अब कस्टमर आ गया, कस्टमर का डेटा आ गया, ये दो चीजें हमें यहाँ से चाहिए बस, ऑर्डर से ज्यादा और कोई चीज इसमें नहीं बनाएंगे। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी वो अब हमें अलग टेबल में स्टोर करानी है। ठीक है, वो कैसे होगा, ये ऑर्डर का टेबल था, अब एक और टेबल बनाएंगे ऑर्डर प्रोडक्ट के नाम से। तो क्रिएट करेंगे यहाँ पे और एक और टेबल क्रिएट करेंगे ऑर्डर प्रोडक्ट के नाम से, ऑर्डर प्रोडक्ट। ठीक है, इस ऑर्डर प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे डिजाइन व्यू के अंदर। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ऑर्डर प्रोडक्ट में यहाँ पर क्लिक करके ये जो प्राइमरी की और ऑटो नंबर है इसको खत्म करना है। तो कैसे करेंगे इसको खत्म, देखें एक तरीका इसको डिलीट कर दे, रो को, ये डिलीट हो गई। अब इसमें से प्राइमरी की भी खत्म हो गई और ऑटो नंबर भी खत्म हो गया। ठीक है, सबसे पहले अब आपको यहाँ पे करना है लुकअप विजर्ड। लुकअप विजर्ड कैसे करना है, यहाँ से लुकअप करना है डेटा, कहाँ से, ऑर्डर प्रोडक्ट के टेबल से। ऑर्डर प्रोडक्ट के नहीं, ऑर्डर के टेबल से। ऑर्डर का टेबल कहाँ है भाई, TBL ऑर्डर ये रहा। उसमें से क्या लेना है, सिर्फ आईडी लेनी है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट करके नेक्स्ट करके नेक्स्ट करके फिनिश करना है, दैट्स ऑल।
मेक श्योर कि यहाँ पे प्राइमरी की अप्लाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आ गया, अब इस पर आप लिख दें, भले इस फील्ड का नाम लिख दें, आईडी लिखा हुआ रहा है, आप ऑर्डर आईडी लिख दें, भले इधर ऑर्डर आईडी लिख दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने लुकअप करना है डेट को, नहीं डेट तो अच्छा डेट ऑर्डर वाले में लेना था, चलो फिर लेते। यहाँ पर आपने लुकअप करना है किसको, प्रोडक्ट को। तो लुकअप कैसे करेंगे प्रोडक्ट को, यहाँ से लुकअप करेंगे प्रोडक्ट के टेबल से, टीवीएल प्रोडक्ट में जाएंगे, उसको लुकअप करेंगे, वहां से सिर्फ आपने प्रोडक्ट का नाम लेना है, क्या लेना है, नाम लेना है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे आप, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से आप इसको फिनिश करेंगे। ये डेटा आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब उसके आगे सेल प्राइस लिखता है, ठीक है, सेल प्राइस, किस रेट पे आप सेल कर रहे हैं करेंसी में, सेल क्वांटिटी, कितने रेट पे बेच रहे हैं नंबर में, ये चीजें आपने लेनी है, ठीक है। ये है ऑर्डर प्रोडक्ट वाला टेबल, सही है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से क्लोज कर देना है, ठीक है। ये आपका टेबल का पूरा सिस्टम बन गया। अब चाहें तो डेटाबेस में जाके रिलेशनशिप में देख लें कौन सा टेबल कैसे कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए, ये वाला प्रोडक्ट वाला जो टेबल है, ये दो तरफ कनेक्ट हो रहा है आपका, ठीक है। कस्टमर ऑर्डर देगा, जब ऑर्डर आईडी यहाँ बनेगा, कस्टमर का नाम यहाँ आएगा, ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का डेटा आएगा, जितनी प्रोडक्ट लेंगे इसी आईडी के साथ चलती चलेगी। मिसाल के तौर पे किसी आदमी ने 4 प्रोडक्ट लिया तो 4 इसी एक ही ऑर्डर आईडी के ऊपर रहेंगी, 4 इसी एक ऑर्डर आईडी के ऊपर रहेंगी, और प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट के टेबल से आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रिलेशनशिप इस पे सही दिखाई दे रहा है, क्लोज कर दो। अब बारी आएगी फॉर्म बनाने की। तो फॉर्म कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले टेबल कंप्लीट करने के बाद फॉर्म बनाने का प्रोसीजर ये होता है, सबसे पहले आप कस्टमर का फॉर्म बना लें। तो क्रिएट कर दें, यहाँ से फॉर्म विजार्ड में क्लिक कर दें, और यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें, कॉलीबर पे रखें इसको, नेक्स्ट कर दें, और यहाँ पे आप कह दें न्यू कस्टमर। तो न्यू कस्टमर के नाम से एक फॉर्म बन जाएगा। आप थोड़ी सी मेहनत कर लें इस फॉर्म के ऊपर, मिसाल के तौर पर इसके डिज़ाइन व्यू में चले जाएं, इसका फॉन्ट वगैरह सेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप इसका फॉन्ट वगैरह सेट कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे। अब उसके बाद जो है यहाँ से जाके उसको नीचे कुछ बटन वटन ऐड करा लें। सपोज आप इसमें कोई बटन ऐड करा रहे हैं, तो यहाँ पे डेटाबेस टूल्स में आएंगे, और क्लिक करने के बाद फॉर्म डिजाइन्स में यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आके जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपसे पूछेगा रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आ जाए न्यू, ठीक है। और यहाँ से आप इसका एक न्यू का बटन बना लें, न्यू करके फिनिश कर दें, ये बटन बन गया। अब दूसरा बटन बना लें, ऐसे ही क्लिक करेंगे, फिर पूछेगा क्या करना है इसका, तो आप कहेंगे ये सेव करेगा, सेव कर दें इसको यहाँ से। इस तरह सेव के, अंडू के, रीडू के जो बटन बनाने, एग्जिट का, क्लोज का, सारे बटन यहाँ से बनेंगे। इसको आप फोकस कर लें, ठीक है। उसके बाद क्लिक करके कौन सा बटन बनाना है, तो रिकॉर्ड ऑपरेशन में आ जाए। अब सेव के बाद मिसाल के तौर पे फॉर्म ऑपरेशंस में जाएं, फॉर्म के क्लोज करने का बटन बना दें, तो क्लोज फॉर्म का बटन बना दें। तो यहाँ से क्लिक करके आप इस पर लिख देंगे क्लोज, ये क्लोज का बटन बन जाएगा, सही है। इनको सेलेक्ट कर लें, इनका फॉन्ट जो है थोड़ा बढ़ा लें, 20 तक कर दें इनका फॉन्ट, तो ये 20 तक फॉन्ट हो जाएगा। अब इनको एडजस्ट कैसे करेंगे, ऑट अरेंज में जाएंगे, अरेंजेस में जाएंगे, अलाइन पे करेंगे, पहले टॉप कर लें ताकि एक साथ लेवल में आ जाए। इनके स्पेसिस को अरेंज करना है, यहाँ आ जाइए, टू फिट टू वाइडेस्ट, टू वाइडेस्ट कर दें, टू फिट कर दें, तो ये देखें अपने अपने हिसाब से सेट हो जाएंगे। इनके बीच के स्पेस को कंट्रोल करना है, तो स्पेस हॉरिजॉन्टल कर दें, ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया। इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट कितना रखा हुआ था, इसका फॉन्ट 12 था, 14 कर लें, थोड़ा बड़ा नजर आए ताकि, ठीक है। अगर लेबल को चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे सिर्फ ये लिखना चाह रहे हैं फुल नेम, ये चेंज कर सकते हैं, इनको नहीं चेंज कर सकते। ये डेटा फील्ड है हमारी, ठीक है। डेटा फील्ड आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखा था मेलिंग्स में, ये वही फील्ड्स है, एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर्म का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा अच्छा सा बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जाके आप इसको थोड़ा सा इस तरह बड़ा कर लें, इसके बैकग्राउंड पे कोई अच्छा सा कलर लगा दें, लेट्स सपोज इस तरह का, ये बैकग्राउंड पे कलर लगा दिया, फॉन्ट का कलर थोड़ा अच्छा सा करके इस तरह का कर दें, सेंटर कर दें, यहाँ लिख दें न्यू कस्टमर फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह करने से आपका फॉर्म थोड़ा अच्छा बन जाएगा। तो ये देखें इस तरह का फॉर्म बन जाएगा, यूजर को आसानी रहेगी नया कस्टमर का डेटा डालने में, सही है। अब उसके बाद क्लोज करके इसी तरह आपको प्रोडक्ट वाला फॉर्म बनाना है। तो पीबीएल प्रोडक्ट पे क्लिक करें, क्रिएट पे क्लिक करें, फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करें, उसकी फील्ड्स को ऐड करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, और इसका नाम रख दें न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, फिनिश कर दें। अब आपने क्या करना है, बहुत आसान है। आसान क्या है कि कस्टमर वाले फॉर्म को डिजाइन व्यू में खोलें, ये बटन यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, बटन यहाँ से कॉपी करें, कॉपी कर लें, प्रोडक्ट वाले को खोलें, इसके डिजाइन व्यू में जाएं,
यहाँ पे थोड़ी जगह बनाएं और उनको क्या कर दें, पेस्ट कर दें, वही सेम बटन इस पे काम करने लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर इसी का डिजाइन व्यू तो खोल ही रखा है, इस पे क्लिक करें, कॉपी करें इसको यहाँ से और फिर प्रोडक्ट वाले पे चले जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, इसको डिलीट कर दें और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दें। और यहाँ पे कहते हैं न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, और बीच वाले हिस्से को तो आपको पता ही क्या करना है, सिर्फ फॉन्ट बढ़ाना है आपने, इसका 14 पे कर दें, फॉन्ट इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, परचेज को इसको चेंज कर सकते हैं, बाकी को चेंज नहीं कर सकते। ऑटो अरेंजेस में जाके इसको भी आप कर सकते हैं, जैसे सपोज टू बी ऑटो फिट किया था हमने, उसको टू फिट कर दें या फिर टू वाइडेस्ट कर दें, जैसे आपको लग रहा है वो आप इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पूरा फैल के आ जाएगा फॉर्म। क्लोज कर दें तो क्लोज कर दें उसको भी, जस्ट सेव कर दें तो देखिए न्यू प्रोडक्ट का डेटा आप यहाँ से इजीली डाल सकेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपको ऑर्डर वाला फॉर्म बनाना है, एक ही पैटर्न पे बन रहा है, कोई मसला नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो कैसे बनाएंगे ऑर्डर वाला फॉर्म, अभी मैंने आपको बताया तरीका। ऑर्डर ऑर्डर टीबीएल ऑर्डर वाला फॉर्म, क्रिएट फॉर्म विजार्ड, यहाँ से ऐड कराएंगे। अच्छा मैंने आपको कहा था कि इसमें एक चीज मैं ऐड कराना भूल गया हूँ, तो उसको डिजाइन व्यू में खोल लें। कस्टमर का तो आ गया, लेकिन ऑर्डर किस टाइम पे दिया उसकी डेट नहीं आ रही ना, तो इससे पहले एक रो ऐड करा ली, ऑर्डर डेट, और यहाँ पे डेट टाइम ले लिया और यहाँ पे जाके डिफॉल्ट पे क्लिक करके डेट ऑटो जनरेट करवाएंगे, तो ये डेट का फंक्शन लगा दिया। डेट लिखना है, जस्ट फंक्शन कैसे लगा रहा हूँ, डेट लिखना है और उसके आगे राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट एंड ओवर करना है, क्लोज कर दें, क्लोज कर दें। अब क्रिएट कर दें, फॉर्म विजार्ड पे चले जाएं, यहाँ से क्लिक करके ऐड करा लें, नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें, बहुत आसान हो गया। न्यू ऑर्डर कर दें यहाँ से, न्यू ऑर्डर, ठीक है, तो ये आ गया न्यू ऑर्डर। फिर जैसे मैंने बताया कि इसको डिजाइन व्यू में ले जाएं, कस्टमर वाला फॉर्म खोल लें, ठीक है। क्या क्या चेंज करना है, पहले न्यू ऑर्डर का ऊपर वाला लेबल चेंज करना है, तो पहले इसको डिलीट कर दें, ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ चले गए, इस पर क्लिक कर दें, इसको कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी कर लें, फिर इस पर क्लिक कर दें, फिर यहाँ पेस्ट कर दें, पेस्ट हो गया, ठीक है। अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो कम कर लें, फिर इसको भी कम कर लें यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद न्यू ऑर्डर फॉर्म लिख दें इसका, न्यू ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लें, फॉर्मेट अरेंजेस में, फॉर्मेट में चले जाएँ, यहाँ से क्लिक कर लें, 14 का फॉन्ट ले लें, और जैसे मैंने बताया अरेंजेस में जाके इसको क्या करेंगे आप, टू वाइडस्ट कर दें, इस तरह से फैल जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद नीचे कर ले, आ जाए नीचे, तो यहाँ पे ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम दोनों लिखे हुए आ रहे हैं, सही है। तो नीचे बटन बनाने, बटन तो आपने एक दफ़ा बना लिया ना, एक दफ़ा की मेहनत की, कंट्रोल सी कर लें और इधर जाके उसको कंट्रोल वी कर लें, पकड़ के लाएं और यहाँ पे एडजस्ट कर दें कहीं से। तो ये आपने इस तरह से बना लेना है। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो पहले भी बनाया था, तो वो ये चौथा वाला टेबल इसका क्या होगा, तो चौथे वाले टेबल का आपने फॉर्म बनाना है, ऑर्डर प्रोडक्ट का क्रिएट करना है, फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करना है और इसका फॉर्म जो बनाना है आपने, ये सारी फील्ड सेट करनी है, यहाँ पे जाना है नेक्स्ट में, और इसका फॉर्म कॉलमर नहीं बनाना है बल्कि टेबुलर बनाना है। कैसा बनाना है, टेबुलर या डेटा शीट में बनाए, तो मैं कह रहा हूँ टेबुलर ही बनाने बेहतर है। नेक्स्ट करेंगे, याद रखना ऑर्डर प्रोडक्ट का फॉर्म टेबुलर बनेगा, कॉलमर नहीं बनेगा, ठीक है, कीप इन माइंड। तो इसका नाम आप रखेंगे ऑर्डर प्रोडक्ट ही रख लें इस फॉर्म का नाम। ये देखें फॉर्म बन गया और ये देखा ऐसे दिखाएगा, ओके कर लें। ऑर्डर प्रोडक्ट के फॉर्म में भी अगर आपको थोड़ा फॉन्ट साइज वगैरह को सही करना है तो उसको डिजाइन व्यू में ले जाएं और उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके और उसके फॉर्मेट में जाके फॉन्ट को थोड़ा सा अपडेट कर दें, 14 का कर दें, ठीक है, ताकि बड़ा बड़ा नजर आए, सब चीजें क्लियर हो जाए। और बाकी इसके लेबल की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसको भले आप चाहें तो ऊपर से लेबल को डिलीट कर दें, ये इस तरह से हो जाएगा, सही, सेव कर दें, क्लोज कर दें। अभी तो कस्टमर अगर न्यू ऑर्डर देगा तो वो तो एक ही का ऑर्डर देगा ना, और प्रोडक्ट तो आ नहीं रहा इसके अंदर। अब देखिए इस पे जो ट्विस्ट होगा वो अब आएगा। अब आपने क्या करना है, न्यू ऑर्डर के फॉर्म में ऐड करना है ऑर्डर प्रोडक्ट को, न्यू ऑर्डर के फॉर्म में ऐड करना है ऑर्डर प्रोडक्ट के फॉर्म। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। न्यू ऑर्डर के फॉर्म को खोलना है, राइट बटन दबा के किस पे खोलेंगे उसको आप, डिजाइन व्यू में। जैसे ही डिजाइन व्यू में खोलेंगे तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे थोड़ा स्पेस लेके, ठीक है, स्पेस आ गया नीचे, सही है, समझ में आ रही है बात यहाँ तक। ये कौन सा फॉर्म खोला है, न्यू ऑर्डर वाला फॉर्म। अब इसमें ऐड करेंगे ऑर्डर प्रोडक्ट वाला फॉर्म, टेबल नहीं फॉर्म। यहाँ पर देखिए आपको कंट्रोल मिलेगा, मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ उस कंट्रोल को, नाम देखिए उसका, सब फॉर्म एंड रिपोर्ट, सब फॉर्म एंड रिपोर्ट। फॉर्म डिजाइन पे जाएंगे, कंट्रोल्स को आप खोलेंगे, सब फॉर्म एंड रिपोर्ट का कंट्रोल मिलेगा यहाँ। इस कंट्रोल को लेके जैसे ही आप ड्रॉ क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये आपसे पूछेगा भाई ये किससे करना चाहते हो आप,
एग्जिस्टिंग टेबल एंड क्यूरीज या एग्जिस्टिंग फॉर्म? आप कहेंगे एग्जिस्टिंग फॉर्म, यूज इन एग्जिस्टिंग फॉर्म। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? ऑर्डर प्रोडक्ट वाला। सही है। तो जैसे आप इसको नेक्स्ट करोगे, एक का चूज फ्रॉम लिस्ट, आप कहेंगे ठीक है इट्स ओके, जैसा है वैसे रहने दो और इसको फिनिश कर दो। तो देखो वो फॉर्म इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब जब वो फॉर्म इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो आपने थोड़ा सा इस हिस्से पे थोड़ा काम कर लेना है कि इसको थोड़ा सा पकड़ के ऐसे बड़ा कर लेना है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको थोड़ा कम करेंगे, इसको पकड़ के आप एरो दबाएंगे तो ये टाइटल्स ऊपर चले जाएंगे। जब ये ऊपर चले जाए तो ये वाला सेगमेंट पकड़ के भी आप ऊपर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला जो सेगमेंट है, ये बीच वाला सेगमेंट, ये वाला, इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे। ओके, बल्कि ज्यादा ही कर लिया, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, नीचे नहीं करेंगे इसको, ऐसे रहेगा। अगर फिर जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। यहाँ से इसको कर देंगे कंट्रोल S और कर देंगे कंट्रोल W। ये हमारा तब तैयार हो गया ऑर्डर, मल्टी ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। चलें रिकॉर्ड डाल के देख लेते हैं इसके अंदर। अभी हम दो कस्टमर का रिकॉर्ड डालते हैं। सपोज दयावान, सेव एंड न्यू, और प्रेम। ओके, सेव क्लोज। अच्छा, ब्रांड का टेबल हमने फॉर्म बनाया नहीं, बना ले ब्रांड का फॉर्म भी, सिंपल सा फॉर्म बनेगा ब्रांड का। तो ब्रांड नेम में तो सिर्फ क्रिएट एक एड ब्रांड करना है, और क्या करना है, यहाँ से इसको ऐड कर ले, नेक्स्ट कर ले, कॉलमर पे रखे, नेक्स्ट कर ले, और इसको कहते हैं न्यू ब्रांड। तो न्यू ब्रांड बन गया। और इसको डिजाइन व्यू में ले जाएं, देखिए यहीं से मैं डिजाइन व्यू में ले जाता हूँ, आप पता नहीं क्यों परेशान हो रहे होते हैं इसके ऊपर इतना। और यहाँ से इसको 14 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑरेंजेस में जाके इसको 2 वाइडेस्ट कर दे ताकि ये पूरा रेंज हो जाए इस तरीके से। ब्रांड के आगे ब्रांड आ गया। और यहाँ पर भी उसको रिप्लेस कर लें कस्टमर वाले से। ये कस्टमर वाले को हम यहाँ से पहले उसको डिलीट कर देते हैं। तो ये मैंने क्लिक करके इसको यहाँ से कट कर दिया। और यहाँ से लेके क्लिक करें यहाँ पे, देखें इसको यहाँ से कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V, पुट ओवर देयर, और न्यू ब्रांड फॉर्म, न्यू ब्रांड फॉर्म, ठीक है। बटन इसमें चाहिए तो वही वहीं से ले लें, यहाँ पे थोड़ा नीचे कर लें। तो देखिए कितना चुटकियों पे सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम हो रहा है, थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना है और ये बन जाएगा आपका। और एक दफा बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा ऐड हो गया ब्रांड। तो कस्टमर ऐड करा लिया, एक दो ब्रांड ऐड करा लेते हैं। तो न्यू ब्रांड कर लिया, आईडी तो ऑटो बनेगा। सपोज डेल न्यू, HP न्यू, और क्या है, एप्सन, ठीक है, न्यू, और लेनोवो, सेव क्लोज, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, न्यू प्रोडक्ट लगाया हमने यहाँ पे। अच्छा, प्रोडक्ट की इमेज नहीं लगाई है, वो लगा लेना, वरना अगली इसमें मैं ऐड कर दूंगा। लास्ट टाइम सीखा हुआ था इमेज वाला, मैंने ऐड नहीं किया। तो प्रोडक्ट का नाम आप रख रहे हैं सपोज डेल डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो ब्रांड यहाँ से लेंगे, ठीक है। डेट देखें ऑटो जनरेट हो रही है। और परचेज रेट क्या है हमारा, 35,000 रुपए का हमने खरीदा है, 6 पीस हमने खरीदे। सेव न्यू। HP पवेलियन लैपटॉप, तो ये भी हमने खरीदा है। HP का कितने का पड़ा है हमें, 25,000 रुपए का पड़ा है। और 3 पीस हमने ये खरीदे बेचने के लिए। तो मैं यहीं पर ही 2 प्रोडक्ट पे ही रख रहा हूँ, आप 10-10 कस्टमर 10 प्रोडक्ट का डेटा डालिए। आप ऑर्डर कैसे देंगे, देखें ये है ट्विस्ट। न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, सही है, डेट खुद ही आ गई ऑर्डर की, आज की है तो आज की आएगी, कल की है तो कल की आएगी। किसने ऑर्डर दिया, सपोज दयावान ने, लैपटॉप नहीं है इसके पास तो खरीदेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक नहीं करना है ऑर्डर आईडी पे, ऑर्डर आईडी पे क्लिक नहीं करना है। आपने कहाँ क्लिक करना है, HP पवेलियन लैपटॉप पर। इसने एक लैपटॉप खरीदा, इसको हमने बेचा ये 28,000 रुपए का एक पीस। इसने कहा मैं कंप्यूटर भी ले रहा हूँ, तो डेस्कटॉप का कंप्यूटर भी दे दिया हमने इसको, वो हमने इसको दे दिया 37,000 रुपए के हिसाब से एक पीस, 2800 हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो देखिए एक ही ऑर्डर आईडी पे इसने कितने प्रोडक्ट खरीदे, 2 प्रोडक्ट खरीदे, और ये हमने कर दिया सेव। ये हमारा बिल हो गया सेव। देखें अब जाके ऑर्डर के अंदर डेटा गया ऑर्डर नंबर, और ऑर्डर प्रोडक्ट के अंदर डेटा गया है एक ऑर्डर आईडी के ऊपर 2 प्रोडक्ट। चले 3-4 प्रोडक्ट और ऐड करा लेते हैं न्यू। अब हमने कहा कि भाई हमने खरीद लिया, और चीजें भी खरीद ली, डेल का माउस भी खरीद लिया, तो उसकी ब्रांड कौन सी है, डेल, और वो हमें पड़ा है 300 के हिसाब से। यहाँ पे हमने 24 पीस खरीद कर लिए, न्यू कर दिया यहाँ पे। HP कीबोर्ड, ठीक है, और कितने के हिसाब से खरीदे हमने, सपोज HP के ब्रांड है तो 700 के हिसाब से खरीदे, 12 कीबोर्ड हमने खरीद लिए सिर्फ बेचने के लिए। फिर यहाँ पे क्लिक किया, इसके लिए हमने लिया ब्लूटूथ, तो सपोज ब्लूटूथ डिवाइस,
और वो कौन सी कंपनी की है, वो भी एचपी कंपनी की है, तो ये ले ली हमने। यहाँ पे 700 रुपए की पड़ी है हमारे को, 12 पीस हमने वो खरीदे से। अब देखिए अगला कस्टमर आ रहा है, वो हमें 3-4 चीजों का ऑर्डर देगा। कैसे देगा? न्यू ऑर्डर। अच्छा आप कह रहे हैं सर जब इधर एंट्री करनी नहीं है तो ये आ क्यों रहा है, हटा दो इसको। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि फॉर्म में से डेटा हटाते कैसे हैं। देखो इसका आप फॉर्म खोलोगे, जो इसके फॉर्म का नाम है, क्या नाम है इसके फॉर्म का, ऑर्डर प्रोडक्ट फॉर्म का नाम रखा था ना। ऑर्डर प्रोडक्ट को खोलेंगे डिजाइन व्यू में, और यहाँ से जाके आप इसकी फील्ड को चूज करेंगे, इस फील्ड को सिर्फ इसको, और यहाँ से होम में जाके कट कर दें, या फिर डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर दें, और इसके कॉलम का भी डिलीट कर दें क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। सेव कर दें, क्लोज कर दें। अब ऑर्डर वाला फॉर्म खोलें, और ऑर्डर वाले फॉर्म में देखेंगे आप खत्म हो गया। अब नया ऑर्डर कैसे देंगे, कहाँ क्लिक करेंगे, न्यू ऑर्डर, बिल नंबर खुद ही बन जाएगा, डेट खुद ही आ गई। प्रेम ने ऑर्डर दिया है, प्रेम ने बोला सर मुझे चाहिए एक अदर डेल का माउस, एक चाहिए कीबोर्ड, एक चाहिए ब्लूटूथ की डिवाइस, और एक चाहिए मुझे लैपटॉप। सब चीजें लगा दी हमने इसके बिल के अंदर। डेल का माउस हमने इसको दिया 400 के हिसाब से, ठीक है। कीबोर्ड दिया हमने 900 के हिसाब से, ब्लूटूथ दिया इसको हमने 1000 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और एचपी पवेलियन का लैपटॉप जो हमें 25,000 का मिला था, इसको दे दिया हमने 26,000 के हिसाब से। ये इसने बोला कि डेल के माउस मुझे 2 दे दो, कीबोर्ड मुझे 3 दे दो, ब्लूटूथ मुझे 2 दे दो, और लैपटॉप 1 दे दो, और यहाँ से कर दिया सेव। तो ये देखिए पूरा बिल बन गया, और आप ऑर्डर प्रोडक्ट में जाके देखेंगे तो 2 नंबर बिल के ऊपर ये सारा आइटम चढ़ गया।